कितनी अच्छी जगह है ये, लेकिन थोड़ी सी खौफनाक है, पर अच्छी है। अल्लाह, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? चलो। क्या हो गया इसे? कहाँ हूं मैं? झील में गिरने वाली थी, अल्लाह ने बचा लिया मुझे। अल्लाह। हाँ टियो, चलो टियो, उठाओ फोन, उठाओ फोन। हाँ बड़े साहब। एस्ली? बड़े साहब, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? दरअसल मैंने टियो को कॉल की थी, वो फोन पिक नहीं कर रहा मेरा। कुछ हुआ क्या? असल में मैं रास्ते से जा रही थी ना, तो वो अचानक गाड़ी बंद हो गई और मुझसे चल नहीं रही, इसीलिए मैंने आपको कॉल कर दी। ठीक है, लोकेशन भेजो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं सेंड करती हूँ। तुम्हें तो बड़ी समझ है गाड़ियों की। फिर क्या हुआ? माफ कीजिएगा, दरअसल मैं गाड़ी को देख के थोड़ा हैरान हो गई। वैसे आपको क्लासिक गाड़ियों का शौक है क्या? हाँ है। वजह? ये गाड़ी मैंने पहले भी कहीं देखी है शायद। मैं जानता हूं, तुम्हारी फाइल पढ़ी है मैंने। काफी कम लोग हैं जिनके पास क्लासिक गाड़ियां हैं, और आपका क्लब भी है वहां पर, और वहां पर सब एक दूसरे को जानते भी हैं। ठीक है, पहले खराब हुई गाड़ी को देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस पे बात करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं माफी चाहती हूँ आपसे, आपको डिस्टर्ब किया। आ जाए। इस गाड़ी को भी अभी ही खराब होना था, वो भी इस वक्त। क्या कर रही हो तुम ये? अच्छा बस ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अरे जला लिया ना अपना हाथ तुमने। जानते नहीं हो इंजन गर्म होता है गाड़ी का। पता नहीं हादसे का सोचकर मुझे क्या हो जाता है अचानक से। ऐसे कैसे रहूंगा तुम्हारे साथ? Bir yaz gecesi otururken bahçede ateş böceklerini seyre daldım. Dolunay gökte
yakamoz vurmuş dibe, ateş böceklerini ये आवाजें सुन रही हो? क्या? जुगनुओं को देखो जरा। bir yaz gecesi otururken bahçede ateş böceklerini seyre daldım. Hanım eli kokusu karışmış Yasemin'e, ateş böceklerini seyre daldım bu gece. Kendime benzettim yanışlarını, yönsüz yolsuz kanat çırpışlarını, eğilmeden güneşe özgür kalışlarını, bir mevsimlik hayat buluşlarını. Kendime benzettim yanışlarını, yönsüz yolsuz kanat çırpışlarını, eğilmeden güneşe özgür kalışlarını. ज्यादातर खवातीन सोलमेट्स पर यकीन रखती हैं। वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढती हैं जो उनका मुतलाशी हो, जो जिंदगी में खास उनके लिए बनाया गया हो। उनके मुताबिक जब दो लोग मिलते हैं तो अंदर जैसे बटरफ्लाइज महसूस होती हैं और इसी को वो पहली नजर में प्यार करार देती हैं। लेकिन कुछ मर्दों के लिए यह मकाना और बचकाना बात है, और मैं उन मर्दों में से एक हूं। बल्कि यूं कह लीजिए कि मैं ऐसा ही था। चलो पंच बना के दिखाओ जरा। बहुत ज्यादा खिंचाव तो नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। अब सर से ऊपर तक इसे उठाओ जरा, गोल गोल घुमाओ उसे। जरा और तेजी से घुमाओ उसे। पर साहब, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं क्या? तुम्हारा खौफ खत्म कर रहा हूं। परेशानी की बात नहीं है, मैं अपने कॉलेज में 5 साल तक हेल्थ क्लब का मेंबर रहा हूं। मैं क्यों परेशान होने लगी? बिल्कुल नहीं हूं परेशान। लेकिन तुम्हारा हाथ तो कांप रहा है। जरा देखिए कहां कांप रहा है। बिल्कुल नहीं कांप रहा, सिर्फ जलन की वजह से है ऐसा। डिफेंड क्यों कर रही हो तुम इसे? वैसे तुम्हें एज ए लॉयर रख लेना चाहिए था। बेल बज रही है। ओ हाँ, पकड़े गए। क्या ये आपकी मंगेतर है बड़ी साहब? मुझे बताएं, मैं आपकी वजाहत कर सकती हूँ। मैं कहूंगी मैंने अपना हाथ चला लिया था और मेरी मदद। क्या हो गया, मजाक था। और एक और बात यह कि वैसे भी किसी के जख्म पर मरहम लगाना कोई जुर्म नहीं होता है। अरे आ जाओ आ जाओ। क्या हो रहा है? उसका डिजिटल सिस्टम खराब हो गया था यार। ठीक करने में काफी टाइम लगा, लेकिन मैंने प्रॉब्लम फिक्स कर दी है। परेशानी की कोई बात नहीं। तुम कहाँ से आ गए यहाँ? इसी ने बुलाया, तुमने गाड़ी जो खराब कर दी दोबारा से। मैंने अभी कॉल की थी तुम्हें, लेकिन तुम्हारा फोन नहीं लगा। हाँ, लेकिन जब बॉस कॉल करें तो बात कुछ और है। ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? पूछो ही मत, गरम मोटर को हाथ लगा लिया मैंने। कुछ तो ख्याल करो यार, एक तजर्बेकार ड्राइवर ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है? मैं शायद कुछ सोच रही होंगी। अरे यार, लेकिन गाड़ी ठीक हो गई, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मदद कर दी मेरी। वैसे एस्ली, क्या हर दफा बुलाना पड़ेगा त्यो को यहाँ? त्यो को? मेरी तरफ मत देखो, मैं यहाँ कोई मदद नहीं कर सकता। बॉस है वो मेरा भी। सुने बड़े साहब, झूठ नहीं बोल रही। इस वक्त मुझे गाड़ी के बारे में इतना नहीं पता ना, लेकिन मैं सीख लूंगी। मैं सच कह रही हूँ, वादा करती हूँ आपसे।
देर हो गई तो तुम्हें घर ड्रॉप करेगा। ओके? उसकी जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम यूं नहीं जा सकती, फिर से रास्ते में रुकी होगी। शब खैर। अपने पर्सनल ड्राइवर को दूसरे ड्राइवर के साथ भेज रहे हो। ऐसे तुमने गाड़ी के बारे में क्यों नहीं सीखा अब तक? क्या ये सब कुछ ठीक हो रहा है यार? बेचारी वो लड़की उदास हो गई है यार। तुम तो बहुत तारीफें कर रहे थे उसकी, सही कहा ना मैंने, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आया। यार यकीन करो वो बहुत अच्छी ड्राइवर है, लेकिन जब पिछली सीट पर बारिश बुका बैठा हो तो तुम समझदार हो यार। मतलब इतना हैंडसम स्मार्ट लड़का। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है यार, ठीक है, रिलैक्स। इतना हैंडसम इंसान पीछे बैठा होगा तो कुछ तो होगा। अच्छा ना, चलो भाई, क्या हो गया? अजीब सी कैफियत हो जाती है इंसान की। बिल्कुल समझ रहे हो ना तुम मेरी बात? एक समझदार, हैंडसम, रोमांटिक इंसान। ओके, गुड नाइट। देखो यार, बॉस का हुक्म है तो मुझे तुम्हारे साथ जाना होगा ड्रॉप करने। तुम मेरे साथ आके बैठो टियो, गाड़ी मैं खुद चलाऊंगी। गुस्सा आ रहा है मुझे। ओके, रिलैक्स। अचानक से हमारे चारों तरफ जुगनुओं ने जैसे घेर लिया हो हमें। मेरा नाम जुगनू है, मगर मैंने उनको पहली मर्तबा देखा, ऐसे कि जैसे वो हमसे मुलाकात करने आए हो, बिल्कुल परियों की कहानी की तरह। ख्वातीन को कहानियां बहुत पसंद होती हैं, जादुई मुलाकातें, मोजज़े, इशारे। वो एक खुश अंजाम का ख्वाब देखती हैं, और हम मर्द ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं रखते। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम इन जैसी बहुत सारी बातों पर यकीन नहीं रखते। हम वाकई में यकीन नहीं रखते लाइफ पार्टनर के मिलने पर, मोजज़ात पर, इशारों पर, ऐसी किसी भी कहानी पर, जब तक कि ये सब कुछ हमारे साथ हो ना जाए।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बरिश साहब, अगर आपके पास थोड़ा वक्त है तो क्या हम बात कर सकते हैं कल के बारे में? कल वाली बात कौन सी? क्लासिक गाड़ी के बारे में। आपको पता है चचे की भी एक दफा क्लासिक गाड़ी से टक्कर। मुझे नीलामी पर पहुंचना है। वो चचे की बात को संजीदगी से नहीं ले रहा है। दूसरी दफा बात खत्म की है। कितने काम है इसको, देखो तो जरा। ये ऐसा बर्ताव इसलिए कर रहा है कि मैं खामोश रहूं। देखो एस्ली, ज्यादा मत सोचो इस बारे में। वो तुम्हारे साथ दिल लगी नहीं कर रहा, तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा। हो सकता है काम में मसरूफ हो, शायद इसलिए नहीं देख रहा। पता नहीं वो मुझसे प्यार करता भी है या नहीं। इतनी हसीन लड़कियां हैं उसके इर्द गिर्द, अब उसकी मंगेतर को ही देख लो। खैरियत तो है ना? क्या कोई मसला तो नहीं है तुम्हें? नहीं, सब कुछ ठीक है। टियो ने कल रात छोड़ दिया था मुझे घर पे। मैं तुम्हारे हाथ का पूछ रहा हूं। वो तो मैं जानता हूं कि तुम्हें उससे मसला नहीं है कोई। इसने मुझे ताना मारा है, अभी बताती हूँ इसको। नहीं, पहले मैं अच्छे तरीके से गाड़ी चलाना सीख लूं, फिर बताऊंगी इसे। हेलो, कल रात के बारे में कुछ पता चला? हमें एक ईमानदार आदमी का पता चला है बरिश। अगर रिकॉर्डिंग डिलीट ना हुई तो वो कॉल करेगा। अच्छा है, इसका मतलब है कि उम्मीद है। हाँ, बस एक दफा किसी तरह वो रिकॉर्डिंग हमारे हाथ लग जाए, फिर चोर को ढूंढना मुश्किल नहीं होगा हमारे लिए। उसके बाद तुम असली को सब कुछ बता सकते हो आराम से। मुझे यकीन है कोई मसला नहीं होगा। और बैंक का क्या किया? हम फिर कर रहे हैं शुरू। हाँ, मैं बस उस खबर का इंतजार ही कर रहा हूँ। जो तुम जानते हो फोन पे डिपेंड करता है, लेकिन तुम्हें ये करना होगा। सब हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। अस्सलाम वालेकुम सर। शुक्रिया, ये ले जाओ गुखान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एस्ली न्यू ड्राइवर है। हाँ, इनका मतलब है नया टियो। हमारी कंपनी में खुशामदीद एस्ली साहिबा। अच्छा लगा मिलकर। मैं मदद करती हूँ तुम्हारी। आप यहाँ इंतजार कर सकती हैं। आज के दिन ये जगह हमने बुक की हुई है। वाह, कितनी खूबसूरत जगह है। आज पूरा दिन हम यहीं काम करेंगे। क्या अहमद साहब नहीं थे फारूक साहब के वकील? तो पहले मैं पेशकश बताती हूँ। 1000 लीरा खर्चे के और 50,000 तलाफी के फारूक साहब को मिलेंगे। क्या ये कंपनी हमने अपने वालिद के पैसों से बनाई है? क्या आप ये साबित कर सकती हैं? नहीं, क्योंकि सारी रकम नकद थी। इन खेलों की जरूरत नहीं है इलायदा। असल पेशकश जो है वो बताओ। बारिश, कंपनी के एक भी डॉक्यूमेंट पर इनका नाम तक नहीं लिखा। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को अपनी आखिरी पेशकश बता देनी चाहिए। हमारी पेशकश ये रही फिर। 20 मिलियन या फिर पूरी कंपनी। 20 मिलियन? मजाक कर रहे हो तुम? ये सब क्या कह रहा है? ये ड्रामा कर रहे हैं बस। हेलो कुल, जानती हो मैं एक तलाक का दावा देख रही हूँ। बहुत मजा आ रहा है मुझे। बरिश साहब की पेशकश ने तो सबको हिला दिया है। मेरे क्लाइंट ने पेशकश को कम करके 1 लाख कर दिया है और ये उनकी आखिरी पेशकश है। ठीक है। हाँ, याद आया। एक बात बताना तो तुम्हें भूल ही गई मैं। जानती हो बरिश साहब के मुकाबले में वकील कौन है? उनकी अपनी मंगेतर।
क्या? हाँ, उनका मुकाबला अपनी मंगेतर के साथ है। अमीर लोग यार क्या करें। खैर, ये रही हमारी आखिरी पेशकश। ये तो कम करने के बजाय बढ़ा रहा है। बरिश, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तुम्हें अपनी हार कबूल कर लेनी चाहिए। बरिश साहब ने अपनी घड़ी देखी है, परेशान लग रहे हैं। तुम्हें किस वजह से परेशान लग रहे हैं? ऐसा लगता है किसी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, और फिर कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद नहीं थी उनको। एक नया खिलाड़ी आ गया मैदान में। क्या टीओ आया है? हाँ, टीओ के कदम उनकी जानिब बढ़ रहे हैं तेजी से। क्या तुम्हें लगता है कि वो मीटिंग की काया पलट देगा? कंपनी में सारी सरमायाकारी आपके ससुर ने की। चूंकि वो सारी रकम कैश थी, इसलिए बासानी झूठ का सहारा ले रहे हैं आप लोग। फजूल बात है ये, मैंने खुद इन्वेस्ट किया है। आप एक बात भूल रहे हैं, बैंक की खास लिमिट एक्सीड कर जाने के बाद नोटों के नंबर्स अपने पास सेव कर लेता है। तो कंपनी की सरमायाकारी के लिए जो पैसे इस्तेमाल हुए, उनके सीरियल नंबर्स ये रहे। और ये नोट उसी दिन आपके ससुर के अकाउंट से निकलवाए गए थे। आपके सामने ही पेपर्स इन बातों का सबूत है कि सारा कैश आपने उनसे लिया। और उसने कॉल कर दिया। कॉल टीओ ने किया है? मैं बाद में कॉल करती हूँ। बात सुनो। चलो ठीक है, फिर बात करते हैं। जीत जाएंगे हम ये केस, तुमने ऐसा कहा था। अब तुम्हारी वकील कुछ नहीं कर सकती। तुम एक मुजरिम हो। कैसा मुजरिम? क्या मतलब? सुन लीजिए, इस्तेहसाल किया आपने अपनी बीवी के एहसासों का, और उससे भी बढ़कर आपने उसका प्यार और उसका भरोसा तोड़ा है। ये वो सबसे बड़ा जुर्म है जो आपने किया है। ये हुई ना बात बॉस। अब हमारी आखिरी पेशकश होगी 30 मिलियन या फिर पूरी कंपनी। मेरी फराख दिल मोकला ने पेशकश आप पे छोड़ दी है। वकील साहब, मैं जानती हूँ आप नहीं चाहते कि मैं दरवाजा खोलूं क्योंकि आप खुद खोल सकते हैं। तुमने मेरे जुमले याद तो कर लिए, मगर बहुत से नजरअंदाज भी किए। नहीं तो क्या? बस मेरा दिल किया और कोई बात नहीं। और उसकी वजह? अभी जब आप ऊपर उस केस के मुतालिक बात कर रहे थे, बहुत मुतासिर कुन थे आप। अच्छा लगा देख के। यानी कि जब आप प्रोफेशनली वकील बनकर बात कर रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, फिक्र मत करो। ओ, बरिश साहब आ रहे हैं। क्या हम जीत गए 20 मिलियन से? अरे 20 मिलियन नहीं, बल्कि पूरे 30 मिलियन। चलो आज बाहर चलते हैं। चलो बाहर चले। तुम्हें पहले ही खबर मिल गई थी क्या? नहीं, मुझे पता है बरिश साहब कभी नहीं हारते। सर, अब हमें बताएं, कौन सी तरकीब काम आई? झूठी कहानी वाली काम आई। सर ने तो आज कमाल ही कर दिया। बरिश साहब ने सबको बातों में लगा कर रखा। और फिर मैं वहां सबूत लेकर पहुंचा। सर ने तो आज बिल्कुल कमाल की शिकस्त दे दी उनको। फिर मैं सबूत लेकर आ गया। हाय, मैं आपको इनसे तारुफ करवाना भूल गई। ये एसली। हाँ, एसली हमारी नई टीओ। नहीं थियो, ये भी अच्छा है। नहीं थियो। मैं बरिश साहब की ड्राइवर हूँ। यार, मुझे ये हैरान कुन चेहरे देखकर अच्छा लगता है। हाँ, एक दिन मैं टैक्सी चला रही थी। अच्छा, मैं पहले टैक्सी ड्राइवर हुआ करती थी। एक खातून एक दिन मेरी टैक्सी में आकर बैठी। उनके हाथ में खमीरी रोटी थी। वो मुझे देखकर हक्की बक्की रह गई।